महाराज जी जहाँ भी जाते थे तो कहीं देखते थे कि यहाँ पर, तो एक फैक्ट्री में तो महाराज जी रात को रुक ही गए। वो फैक्ट्री में एक जिन रहता था और वो फैक्ट्री चलने नहीं देता था। कभी पंखा गिरा देता था, कभी ऊपर से कुछ कर देता था, कभी वो भट्टी गर्म ठंडी खोज कर देता था। बल्कि भट्टी लगानी उन्होंने फैक्ट्री की, उसी वक्त ठंडी हो जानी और अपने आप जलने लगनी। कई बार लाइटें बंद हो जानी, बल्ब लगने, बल्ब फ्यूज कर देने, फटक करके फूट जाने। बहुत खराब कर दिया था उसका वातावरण। तो गुरु महाराज जी को वो आकर मिले और गुरु महाराज जी को शुरू की बात है, ये 72 या 73 की बात है। तो गुरु महाराज जी को आकर उन्होंने कहा कि गुरु जी, उस वक्त के पास पहुंचे कि हमको ये महाराज जी बड़ा कष्ट हो रहा है और वो बड़ी दिक्कत है, समस्या है। तो महाराज जी ने कहा, मुझे मालूम है तुम्हारी समस्या का। खुद ही बोल दिए, मुझे मालूम है तुम्हारी समस्या। तो बोले, तो महाराज जी क्या हल होना चाहिए? क्योंकि जब महाराज जी के पास आए तो तेज देखे। जब भी किसी महापुरुष का तेज और तप बड़ा होता है, वो अंतर्यामता तो उनकी दासी होती है, वो तो आसपास ही होती है महाराज इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों की। जब जन्म लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां, तो ये शक्तियां साथ में ही पैदा होती हैं। ये शक्तियां ऊपर से आती नहीं है, ये साथ में ही ब्लेस्ड होती। तो गुरु महाराज जी उस फैक्ट्री में गए, उनके फैक्ट्री वालों ने ही ये शब्द है उनके। जब गए तो महाराज जी पहले वो आए जब, तो महाराज जी बोले ठीक है चलो तुम जाओ, मैं ना वीरवार वाले दिन छुट्टी होती है मुझे, मैं वीरवार वाले दिन तुम्हारे पास आऊंगा। वीरवार वाले दिन महाराज जी फैक्ट्री में पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज जी हम लेने आए। आए तुम लेने नहीं आओगे, हम अपने आप आ जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है। बोले महाराज जी एड्रेस? बोले मुझे बताओगे? तुम्हारी फैक्ट्री फलानी फलानी जगह पर है। जो है महाराज जी, हमको बताओगे? हमें मालूम है कहाँ है, हमें मालूम है क्यों नहीं चल रही, आ रहा हूं मैं। पहुंच गए। थर्सडे को दोपहर का समय होगा 12, महाराज जी चले गए। जाके तो महाराज जी ने देखी फैक्ट्री, देख के कहा उनको, चलो भाई आज छुट्टी तुम लोगों की सबकी, यहां कोई काम नहीं करेगा, चलो जाओ। फैक्ट्री को बंद किया और महाराज जी ने बोला, दो घंटे के लिए ना मुझे किसी संगत के पास जाना है, यहाँ पास में ही संगत है, कुछ काम है, मैं उससे एक मिनट माता से मिल के आता हूँ, चलो तुम लोग जाओ फैक्ट्री से बाहर। अब फैक्ट्री बाहर कर दी। वो बोला ताला मार के चाबी हमको दे दो। ताला मार के चाबी ले ली। महाराज जी 2 घंटे के लिए वहां गए। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में नहीं आए महाराज जी, जाके आए 7 घंटे। वो बेचारे बाहर खड़े रहे फैक्ट्री के बाहर कि महाराज जी आएंगे, कहीं दिक्कत हो तो हम खोल देंगे। तो 8 घंटे वो फैक्ट्री के बाहर मालिक खड़ा रहा। तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से आते ही कहा, और तुसी बाहर मेरी वेट कर दे हो। शाम के 7 बजे रात हुई, महाराज जी पहुंच गए। पहुंच के बोले चल मंजी लेकर आओ। अब घर में भेज दिया मंजी लेने के लिए। मंजी मतलब चारपाई। अब चारपाई के, चलो घर जाओ चारपाई लेकर आओ, आज हम तुम्हारी फैक्ट्री में सोएंगे। महाराज जी आप अकेले? क्यों, मेरे को क्या होना, चलो लेकर आओ। चादर वगैरह भी ले आना। ले आए। उत्थे मंजी मारे ने फैक्ट्री दे विच डाई। चलो बंद कर दो दरवाजे, बाहरों दरवाजा लॉक कर दो, चाबी ला जाओ अपने नाल। चाबी लॉक की लै गए। और महाराज जी जब सुबह उठे, मतलब कि आप बैठ गए होंगे भक्ति में या क्या किया उन्होंने, नहीं किया। सुबह जब उन्होंने सुबह बेचारे, उनको नींद ही ना आए रात को कि महाराज जी को बंद करके आए हैं हम फैक्ट्री में और बाहर से चाबियां ले आए हैं। और मैनू सरदार जी अपनी हड्ड बीती, वो सरदार जी ने मैनू हड्ड बीती अपनी सुनाई। रोंदे हुए सन, बुढ़े हो गए ने, और बेचारे काफी पुराने बुजुर्ग ने। उन्हें मैनू पिछे जे मिले सी, हड्ड बीती रो के मैनू कहंदे, महाराज जी ने सानू बचाया। महाराज जी उस दिन मेरे घर च अज जो रोटी है, मेरी जनरेशन जी गुरुदेव, ये सब महाराज की कृपा नाल है, सब रोटी उन्हों दी। मैं क्या सुनी बड़े प्यार ना, रोंदे पे सन जब दस सुना रहे सी। कहते असी चले गए घर,
सवेरे सवेरे कहते 4 वजे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फिर स्नान शुरू करके फिर टब्बर ਦਾ टब्बर कहते बाहर आ गए फैक्ट्री ਦੇ। ਅਸੀਂ भी बाहर जाके बह गए कि हुण महाराज जी बाहर आवाज़ देणगे, हुण आणगे। कहते आवाज़ जाके आई बाद चों कोई 7 वजे नाल 7 वजे ते अंदरों खड़का होया ते सानू लगा कि महाराज जी उठ गए ने ते असीं आवाज़ कहते डरदे डरदे आवाज़ मारी। असीं आवाज़ मारी बाबा जी दरवाज़ा खोल दिए। तो कहते अंदरों महाराज जी बोले नहीं। असीं फिर चुप होके बह गए कि पता नहीं की गल है। कहते फिर असी घंटा कहते वेट की। घंटे बाद कहते अंदरों खड़का होया, खड़खड़ खड़खड़ इदा के बोले कोई नहीं, इदा खड़का होया। कहते असी दरवाज़ा खोलिया तो कहते अगे कोई भी नहीं। कहते जो अंदर गए तो कहते महाराज जी आराम कर रहे हैं, मतलब कि आराम लेटे हुए ने। कहते मैं जाके कहते अं महाराज को बह गए तो कहते महाराज ने लेटे लेटे ही इदा लेटे हुए सी। आ गए हो, लस्सी लैके आए हो, रोटियां लैके आओ। जो उतों ढाडा ढाबा बड़ा वधिया सुनिया, उत्थे बड़ी वधिया, चलो उतों लस्सी तो ढाबा लैके लो, भुख लगी सानू। वो तुहानू मिलिया जिहड़ा तुहाडा खड़का खड़का करके बाहर निकलिया जिहड़ा भाई? कहते अही तो नहीं देखिया कोई भाई। कहते उन्हें तो खड़का किया सी अंदरों कि बाहर कड्डो मैनू, रात का डरदा पिया मेरे को। मैं बड़े प्यार ना बिठा के 2-4 बारी समझाया बह जा मेरे को। कहता वो भजन नूं फिरदा सी, हुण बेचारे दे कोल रिहा नहीं गया। उन्हें वेखिया तुसीं बाहर खलोते और खड़का करके कहते भज गया उत्थे। कहते उन्होंने आवाज मारो जरा कितने गया हो। कहते महाराज जी ठीक है। तो एक साधुओं की ये बातें हैं प्यार भरी। वो खड़का कहे भज भी गया, भज गया वो नहीं आंदा। हुण समझाता उन्होंने। तो बस ये देखो साधु के लिए तो क्या मुश्किल है किसी प्रकार, कुछ भी महाराज जी कर आपके। और वो आज भी महाराज जी प्रगट हैं। आज आप भी, आपको कोई छोटी सी भी तकलीफ हो, इतनी सी भी ट्राई करके देखना। आप दुख में हो तो उसी समय बुलाना, गुरु जी आओ। ना प्रगट हो तो बोल देना त्रिलोचन दास तो झूठ बोलता सी गद्दी ते बैठा। बुला के देखना, जो भी कोई कष्ट होगा मिनटों में ठीक हो जाएगा। पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, बेनती है मेरी, महाराज जी को बुलाना है तो महाराज जी के कहे अनुसार नाम भी जपना होगा। ये हृदय में पक्का ठार के महाराज जी आज से नाम पक्का जपेंगे, बस फिर चाहे रोज बुलाओ। भगवान के मार्ग पर अच्छे से चलेंगे, चाहे रोज बुलाओ, रोज आएंगे वो।